अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। हमारे पास इसके डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं और A to F। A to F का यहाँ पे मतलब ये है कि जो 9 के बाद हमारे पास डिजिट्स 10 होगा वो हम 10 राइट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे A राइट करेंगे। ठीक है, A B इसी तरह 15 तक जाएगा, F तक। द अल्फ़ाबेट A to F रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर सिस्टम 10 to 15। हमारे पास जो 10 से लेकर 15 तक अल्फ़ाबेट्स नंबर होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट कौन से होंगे? A to F। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसकी बेस क्या होती है? 16। दिस नंबर सिस्टम प्रोवाइड शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट आर लॉन्ग बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमें शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करता है लॉन्ग बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। The position of each digit in hexadecimal number system represent a power of base 16। यहाँ पे हम इसकी जो पोजीशन है ईच डिजिट्स की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, उसकी जो पावर है उसको 16 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बेटा? इट रिप्रेजेंट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये स्टार्ट होगा जीरो से और इंक्रीज होगा राइट टू लेफ्ट। हम पहले भी बाइनरी को, डेसिमल को, ऑक्टल को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो हम जीरो से हमारी क्या होती है? स्टार्ट होती है पार और राइट टू लेफ्ट जाती है। जीरो से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, जितने हमारे पास नंबर होंगे। द डिजिट एट द फर्स्ट पोजिशन रिप्रेजेंट 16 पार जीरो। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर 16 की पावर 0 है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज इक्वल टू 1। द डिजिट एट द सेकंड पोजीशन रिप्रेजेंट 16 की पावर 1, दैट इज इक्वल टू 16 एंड सो। इसी तरह अगर हमारे पास 16 की पावर 1 होगी तो वो 16 को शो करेगा। इसी तरह अगर 16 की पावर 2 होगी, अगर हम 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 256 आता है। ठीक है, अगर हमारे पास 16 की पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 256 को, हम फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 4096। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। पहले हम इसके टेबल को देखेंगे और फिर डिटेल से आपको इसकी समझ आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कन्वर्जन को। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी। यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, एंड बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले हेक्साडेसिमल को देख लेते हैं। हेक्सा का मीन क्या होता है? 6। ठीक है, और डेसिमल का मतलब क्या है? 10। तो ये मिलके क्या बना? हेक्साडेसिमल। तो इसकी बेस क्या हुई? 16। सही है। बाइनरी की क्या बेस? 2। समझ आ रही है? देखिए हमारे पास सबसे पहले बाइनरी की बेस क्या है? 2। ऑक्टल की क्या है? 8। डेसिमल की क्या है? 10। अब यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल को देखेंगे। हेक्सा 6 और डेसिमल 10। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 16। ठीक है, 6 + 10 16। तो इस तरह हम इसके कंसेप्ट को देखेंगे। पहला, जब हम इसके कंसेप्ट को डिटेल से हमें समझ आएगी ना, तो तब हमसे वो एग्जांपल जो है वो सॉल्व होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ईच हेक्साडेसिमल डिजिट्स corresponds टू 4 बाइनरी डिजिट्स। जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो इक्वल होता है, corresponds का मतलब होता है इक्वल टू 4 बाइनरी डिजिट्स बिट्स। हमारे पास जो ऑक्टल था वो 3 बाइनरी बिट्स के इक्वल था। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास है हेक्सा, तो हेक्सा किसके इक्वल है? 4 बाइनरी बिट के। ठीक है, दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिकॉज 16 इज इक्वल 2 की पावर 4। अगर हम 4 को 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 16 आता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है? ये इसके इक्वल है। इट मीन्स दैट 1 हेक्साडेसिमल डिजिट कैन बी डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय 4 बाइनरी बिट नंबर एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है सिस्टम, सही है,
अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 0 है तो हम इसको 4 बाइनरी बिट्स के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आ रही है? इट मीन्स दैट वन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डिजिट्स कैन बी डायरेक्ट रिप्लेस्ड बाय अ 4 बाइनरी बिट नंबर एंड वाइस वर्सा। दिस मेक्स कन्वर्जन बिटवीन हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी क्विक एंड सिंपल। ये जो कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल और बाइनरी के दरमियान क्या है, क्विक एंड सिंपल है। हम इसको इस जो इसका टेबल है उसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो इस टेबल की एक ट्रिक है तो वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम इसकी जो पोजीशन है उसको देखेंगे, हमने इसकी जो पोजीशन है वो किस तरह सेट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 16 लिख लेते हैं। हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो क्या होती है, 16 होती है। हम यहाँ पे 16 जो है उसकी पावर को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। यहाँ पे इस तरह पावर को लिस्ट करना है, ठीक है। 16 16 और 16 हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन पावर को लिस्ट करना, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड 3। अगर हमारे पास यहाँ पे और डिजिट्स होते तो सो ऑन इसी तरह चलता रहता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 16 की पावर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, 1 कंसिडर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 की पावर 1 है तो क्या कंसिडर होगा, 16 होगा। अगर यहाँ पे 16 की पावर 2 है, हम 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 256, ठीक है। अगर हमारे पास 16 की पावर 3 है, हम 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम करने से 256 आया। अगर हम इसको 1 टाइम और इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 4056, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसका टेबल देख लेते हैं कि हमने इसका जो टेबल है हेक्साडेसिमल का बाइनरी का वो किस तरह बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम इसके टेबल को देख लेते हैं। जो हमारे पास हेक्साडेसिमल है, सबसे पहले इसकी बेस को देखते हैं। इसकी बेस क्या है, इसकी बेस होती है 16, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो डिजिट्स हैं वो 0 से 15 तक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो 0 to 9 तक है वो हम डिजिट्स को यूज करेंगे टेबल में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो 10 है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो 10 से 15 तक अल्फ़ाबेट्स को यूज करेंगे एफ तक, ठीक है। यहाँ पे ए आएगा, 10 और 15 तक एफ अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इसका जो टेबल है उसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। हमारे पास जो बाइनरी होता है ना, ये बाइनरी होता है 4 बिट कोड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 बिट कोड आएगा। हेक्सा का यहाँ पे मतलब है, हेक्सा मीन 6 और डेसिमल मीन 10। यहाँ पे 10 और 6 को प्लस करें, यहाँ पे क्या आता है, 16, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल है, हमारे पास यहाँ पे 0 से स्टार्ट होंगे और 15 तक जाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम 9 तक डिजिट्स को यूज़ करेंगे। इससे जो नेक्स्ट है वो 10 जो है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 10 को, और ये एफ तक चलेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 0 से। सबसे पहले हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 नहीं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है। यहाँ पे हम ए को ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 10 को करेगा, ठीक है। बी सी डी ई एन एफ। यहाँ पे अब यहाँ पे जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को कर रहा है। ये आपके सिर्फ कंसेप्ट के लिए, ठीक है। 11 को, सी किसको कर रहा है, 12 को, डी किसको कर रहा है, 13 को, ई किसको कर रहा है, 14 को, एफ किसको कर रहा है, 15, ठीक है। अब हम इसकी बाइनरी जो बनाएंगे, इसका जो 4 बिट कोड बनाएंगे उसका एक ट्रिक है। हम सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे 4 टाइम 0 और 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1। अब हम इसको राइट करते हैं।
तो बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले 8 टाइम राइट करेंगे 0 को, 3 4 5 6 and 7 8, ठीक है। 8 टाइम आ गया हमारे पास 0। अब हमने नेक्स्ट 8 टाइम ही 1 को राइट करना है। 1, यहाँ पे हम 8 टाइम क्या करेंगे, 1 को राइट करेंगे। 1 1 1 1 तो नेक्स्ट अब हमारे पास 1 बिट का कोड आ गया है, ठीक है। हमें चाहिए 4 बिट का कोड। अब हमने करना यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास जो 2 बिट है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 टाइम राइट करेंगे 0 को, 3 4 और 4 टाइम ही राइट करेंगे 1 को। तो अब हमने 4 टाइम किया राइट 0 को, अब 4 टाइम किया है राइट 1 को। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 टाइम ही राइट करेंगे 0 को, अब 4 टाइम इसको करेंगे राइट 1 को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है बेटा। यहाँ पे हमने 2 बिट कोड जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने सबसे पहले 8 टाइम यहाँ पे 0 को राइट किया है, 8 टाइम ही 1 को राइट किया है, ठीक है। फिर हमने जो दूसरी बिट है उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 टाइम 0 को राइट किया, 4 टाइम 1 को और 4 टाइम 0 को और 4 टाइम 1 को। मतलब यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे 8 टाइम किया था, हमने इसका यहाँ पे किया है हाफ। नेक्स्ट भी इसका फर्दर हम हाफ करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 3 बिट कोड के लिए हमने क्या करना है। 3 बिट कोड के लिए हमने भी यहाँ पे क्या करना है, हमने 2 टाइम यहाँ पे राइट करना है 0 को और 2 टाइम राइट करना है 1 को, ठीक है। 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1, सही है। तो यहाँ पे हमने 4 बिट बनानी है। 4 बिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 हमने इसका भी हाफ ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम 0 था, 2 टाइम 1 था। अब हमने क्या करना है, इसका हाफ लिया तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1 सॉरी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो देखिए अब हमारे पास ये जो 4 बाइनरी बिट है वो किस तरह है, ठीक है। ये देखिए अब हम 0 हमारे पास हेक्साडेसिमल है। अब अगर हम इसकी बाइनरी देखें तो हमारे पास क्या है, 0 0 0, 4 बिट कोड हमारे पास आ गया है, ठीक है। हमने ये किया कैसे है, हमने सबसे पहले यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है हेक्साडेसिमल को। 0 से स्टार्ट करके हमने 9 तक हमारे इसके डिजिट्स हैं। इससे आगे जो है वो हम इसको अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को। ये हमने सिर्फ जस्ट कंसेप्ट के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो यूज होंगे वो अल्फ़ाबेट्स यूज होंगे, ठीक है। हमने एफ तक का अल्फ़ाबेट्स को यूज किया है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 8 टाइम 0 को राइट किया है, फिर 8 टाइम ही 1 को राइट किया है। इसी तरह हमने 4 टाइम 0 को राइट किया है, 4 टाइम 1 को, 4 टाइम 0 को, 4 टाइम 1 को। मीन यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे इसका हाफ लेना है। यहाँ पे था 8 टाइम, हम यहाँ पे 4 टाइम कर लिया है। यहाँ पे भी 8 टाइम था, यहाँ पे हमने 4 कर लिया। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम 0 था, हमने इसका हाफ किया तो हमारे यहाँ पे 2 टाइम 0 आ गया, 2 टाइम 1 आ गया। इसी तरह फर्दर हम इसका नेक्स्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, इसी तरह सोन चलता जाएगा। इसी तरह लास्ट बिट जो हमारे पास जो 4th बिट है वो हमने किसी तरह बनाई है, वो 0 1 0 1। इसी तरह हम इसको राइट करते जाएंगे और सो ऑन इसी तरह हमारा चलता जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टेबल है, हम टेबल की हेल्प से उसको आसानी से ज़्यादा एफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सके हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है
हेक्साडेसिमल, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल। ठीक है, हमें इसकी बेस से पता चल रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल। डेसिमल की बेस क्या होती है, 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 3a की पावर क्या है, 16। तो सबसे पहले हम इसकी पावर को कर लेते हैं लिस्ट। इसकी बेस क्या है, 16। यहाँ पे क्या आएगा, 0 और 1। हम इसकी पावर को लिस्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे और भी डिजिट्स होते तो हम इसको इंक्रीज करते जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास a की पावर क्या है, 0 और 3 की क्या है, 1। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 3a 16, मतलब इसकी बेस क्या है, 16। 3 मल्टीप्लाई 16, 16 की पावर क्या है, 1। सॉरी, 3 की पावर क्या है, 1, और 16 पे क्या आएगी, 1। प्लस यहाँ पे a क्या है, a की पावर क्या आएगी, 0 मल्टीप्लाई 16। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम a को तो इस तरह सोल्व नहीं कर सकते ना, हम यहाँ पे करेंगे टेबल का यूज। ठीक है, अभी हमने लास्ट वीडियो में टेबल जो है वो बनाना सीखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल का टेबल है जो 0 से स्टार्ट होके f मतलब 15 तक है। ठीक है, 9 तक हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स हैं, तो आगे हमने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम a को देखेंगे, a यहाँ पे क्या है, 10। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, 10, b क्या होगा, 11, सो ऑन, इसी तरह 15 तक चलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 10। 10 की पावर क्या आएगी, सॉरी ये 16 पे पावर आती है, ए पे थोड़ी आएगी, 0। ठीक है, चलो अब हमारे पास अगर 16 की पावर 1 होगी तो यहाँ पे क्या कंसीडर होगा, 16 प्लस 10। यहाँ पे हमारे पास 16 की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या कंसीडर होगी, 1। तो अगर हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 48 प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10। तो अब इन दोनों को करेंगे हम प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 58 डेसिमल। हमने हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल। क्लियर है, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे पास वैल्यू है, हमने इसकी पावर को क्या करना है, लिस्ट करना है। हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इसकी पावर को लिस्ट करेंगे, 0, 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या है, हमने इसकी बेस के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे 1 की क्या पावर आ रही है, 2, प्लस यहाँ पे c मल्टीप्लाई 16, इसकी पावर क्या आ रही है, 1, प्लस यहाँ पे 2 की क्या आ रही है, पावर क्या आ रही है, 0। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे c को इस तरह तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टेबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है, यहाँ पे a 10 है, b 11 है, c 12 है, d 13 है, e 14 और f क्या है, 15। और हमने यहाँ पे c को देखना है, यहाँ पे क्या आएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 को राइट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 और 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये देखिए, अगर हम 16 मल्टीप्लाई 16 कर रहे हैं हमारे पास क्या आता है आंसर, 256। ठीक है, प्लस अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, क्योंकि यहाँ पे अगर 16 की पावर 1 है तो क्या कंसीडर होगा, 16 ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही आएगा। यहाँ पे 256 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 256, प्लस अगर हम 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 192। ठीक है,
प्लस और 2। अब इन सबको कर लेंगे हम प्लस। प्लस करके हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 456 इन डेसिमल नंबर। ठीक है, हमने हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल नंबर में। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो ये है। हमने सबसे पहले करना ही है, इसकी पावर को करना है लिस्ट 0 1 2 एंड 3। ठीक है, हम इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं लिस्ट पावर्स को। अगर हमारे पास यहाँ पे और डिजिट्स होते तो हम इसको मजीद आगे क्या करते, लिस्ट करते जाते। तो अब हम इसको 1D7F16 ये हमारे पास क्या है, वैल्यू। अब हमने करना यहाँ पे क्या है, हमने 16 जो है इसकी बेस है। ठीक है, समझ आ रही है, 16 क्या है, बेस है। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 × 16। यहाँ पे 1 की क्या है पार, यहाँ पे है 3 प्लस डी मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा 16, इसकी पार देख लेते हैं 2 है, प्लस यहाँ पे है 7 × 16, यहाँ पे 7 की क्या है पार 1 आएगी, प्लस यहाँ पे क्या है f × 16 और f की पार क्या आएगी 0। ठीक है, अब हमने इनकी जो पार है उनको मल्टीप्लाई करने से पहले हमने जो हमारे पास d है और f है इनको इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। अब हम यहाँ पे टेबल का यूज़ करेंगे जो हमने हेक्साडेसिमल टेबल जो भी हमने सीखा लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 10, b की 11, c की 12, d की 13 और e की 14 और f की 15। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमारे पास d और f है। अब हम d और f को देखेंगे। d हमारे पास यहाँ पे क्या है, d यहाँ पे हमारे पास 13 है और f क्या है 15। ठीक है, d क्या है 13 और f यहाँ पे हमारे पास क्या है 16। सॉरी, ये जो पार है 1 ये 16 के ऊपर आएगी, 7 के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो f है इसकी जो पार है वो भी 16 के ऊपर आएगी। तो f की यहाँ पे वैल्यू हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे 15 राइट करेंगे। 15 × 16 की पावर 0। अब अगर हमारे पास 16 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आता है, 2 टाइम करें तो 256 आता है। अगर हम 256 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 4096। ठीक है, प्लस 13 × 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आता है 256 आता है। ठीक है, अब अगर हम 7 × 6 की पावर 1 होगी, 16 की पावर 1 होगी तो वो 16 कंसीडर होगी। ठीक है, 15 × यहाँ पे 16 की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अगर हम 13 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3328। समझ आ रही है जी बेटा, आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हम करेंगे 7 को 16 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आता है 112 आता है। यहाँ पे 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। अब हम इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 7551 डेसिमल में। ठीक है, हमने हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में। क्लियर है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 4 है। हमारे पास जो है वो हेक्साडेसिमल है, हमने कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पावर को लिस्ट करेंगे। इसकी पावर को लिस्ट करेंगे हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है A3 और ये क्या है 16 इसकी पावर। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है,
तो अब हम इनकी पावर को कर लिया लिस्ट, हमने कैसे किया, राइट टू लेफ्ट किया है। अगर हमारे पास यहाँ पे और डिजिट्स होते तो हम इसको क्या करते, इंक्रीज करते जाते, ठीक है। तो अब इसकी जो पावर है उसको उसकी बेस के साथ क्या कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 × 16। अब 1 की पावर क्या है, 2 प्लस a × 16। a की पावर क्या है, 1 प्लस 3 × 16, इसकी पावर क्या आएगी, 0। सही है। अब हमने यहाँ पे करना ये है कि हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम a को मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, वो तो अल्फ़ाबेट है। अब हम टेबल का यूज़ करेंगे। हमारे पास a की वैल्यू क्या होती है, 10, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 10। अब हम 10 को राइट करेंगे, 10 को राइट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस के साथ, प्लस 3 × 16 की पावर 0। अब हम अगर 16 को मल्टीप्लाई करें, 16 × 16 करें तो कितना आता है, 256, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 16 × 6 सॉरी 10 × 16 करेंगे, 16 कैसे आएगा, अगर हमारे पास 16 की पावर 1 है तो वो 16 कंसीडर होगा, ठीक है। प्लस 3 मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास 16 की पावर 0 है तो वो 1 कंसीडर होगी। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 256 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 256। अगर हम 10 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, 160, ठीक है। प्लस अगर हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3। अब हम इन सबको कर लेंगे प्लस, तो अब हम इनको करेंगे प्लस, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, 419। हमने किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में। हमारे पास हेक्साडेसिमल था, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में। तो बेटा हमने अब नेक्स्ट एग्जांपल जो देखनी है वो है एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल में हमारे पास वैल्यू है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पावर को करते हैं लिस्ट। ये देखिए हमारे पास C है 9 और 21, सही है। अब हम इसकी पावर को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। हम राइट टू लेफ्ट यहाँ ऐसे मूव करते जाएंगे। अब इसको किसके साथ करना है, ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल, और कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में। अब हम इसकी जो पावर है, जो इसकी बेस है सॉरी, उसको यूज करेंगे, C × 16। C की पावर यहाँ पे क्या है, 3। जो इसकी है ना, क्या कहते हैं, पावर, उसको हमें इसकी बेस के ऊपर लिखना है, ठीक है। प्लस 9 × 16, इसकी पावर क्या आएगी, 2, प्लस 2 × 16। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर क्या आएगी, 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई सॉरी 1 × 1 आएगा यहाँ पे, 1 × 16, और इसकी पावर क्या आएगी, 0, सही है। तो नेक्स्ट जो है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे अपना टेबल यूज करेंगे। टेबल में हमारे पास C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू है 12। देखें A से स्टार्ट हो रहे हैं अल्फाबेट्स और F तक जा रहे हैं। ये बेसिकली जो हमारी वैल्यू है वो 0 से 15 तक है। हम यहाँ पे हमारे पास A 10 है, B 11 है, C 12 है, D 13 है, E 14 और F 15 है। हमने यहाँ पे किसको देखना है, हमने यहाँ पे C को देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू क्या आएगी, 12, ठीक है। अब हम C को रिप्लेस करेंगे 12 के साथ, 12 मल्टीप्लाई, अगर हम 16 को, अब हम 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, प्लस 9 × 16 की पावर प्लस 16 की पावर 2। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टेप वाइज है, आपने ना इनका कोई स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। 2 × 16 पावर 1 प्लस 16 पावर सॉरी 1 × 16, और इसकी पावर क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे अब हम अगर 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये देखें
16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। अगर हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वो आता है 4096, ठीक है। प्लस 9 मल्टीप्लाई, अगर हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है 256, सही है। ये कैलकुलेटर से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अगर हम 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा 32 आएगा यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे 16 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक और स्टेप आएगा, फिर यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 16 की पावर अगर 1 हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 ही लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई, अगर 16 की पावर 0 हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। अब हम अगर 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 4096 के साथ तो हमारे पास क्या आता है 490152, ठीक है। प्लस अगर हम 256 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है 2034, ठीक है। अगर हम 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 32, और अगर हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1। अब हम इन सबको कर लेंगे प्लस। प्लस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 489। हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया है, डेसिमल में कन्वर्ट किया है। हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या था, हेक्साडेसिमल था, हमने इसको कन्वर्ट किया है डेसिमल।